है लोगों, ये अकीका क्या है? ये सुन्नत है अकीका। अकीका क्या है? ये तरीका है मुस्तफा का तरीका। अकीका क्या है? वो कानून है जो मुस्तफा ने दिया है। है लोगों, मैं तो ये कहता हूँ, ये अकीका सुरक्षा कवच है। मैं कहता हूँ ये अकीका सेफ्टी गार्ड है। मैं कहता हूँ ये अकीका बीमारियों से, परेशानियों से बचाने का एक जरिया है। आप कहते हैं मौलाना, क्या सबूत है इस बात का, क्या दलील है इस बात की कि ये सुरक्षा कवच है, ये सेफ्टी गार्ड है? ऐ लोगों, आज हमने देखा है जब हमारे समाज में बीमारियां फैलती है तो बीमारी फैलने के बाद हिफ्ज़े मा तक़द्दम के तौर पर, यानी बीमारी के फैलने के बाद बीमारी से सेफ्टी के लिए पहले ही हिफाजती इंतजाम किए जाते हैं। पिछले दिनों में आपने देखा होगा जब चारों तरफ महामारी फैली हुई थी, जब चारों तरफ कोरोना वायरस का कहर फैला हुआ था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, लाशों के अंबार, लाशों के ढेर लगे हुए थे। लोग कोरोना एक मामूली सा, एक नन्हा सा, एक छोटा सा वायरस था, उसकी ताब न ला करके जब मौत का शिकार हो रहे थे, उस फील्ड के एक्सपर्ट ने एक वैक्सीन बनाई। किसी ने ए लोगों उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किया गया, बस जल्दी जल्दी में वैक्सीन को बना दिया गया। लेकिन एक लोगों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ताकि वो कीला इंसान की नाक के रास्ते से, इंसान के मुंह के रास्ते से उसके बदन में पहुंच जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो उसके लंग को इन्फेक्टेड कर दे, कहीं ऐसा ना हो इसके फेफड़ों को मुतासिर कर दे। है लोगों, फेफड़ों को मुतासिर ना करे, उस कीड़े से हिफाजत की जाए। इसीलिए लोगों ने वैक्सीन ली थी, यानी वैक्सीन लगवाई गई, बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाई गई थी। लेकिन ऐ लोगों, अभी जल्दी में देखने में आ रहा है जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई वो लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। खून के थक्के इंसान की बॉडी में जम रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, यानी खून जम रहा है, जिसके नतीजे में, जिसकी पादाश में इंसान को हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। अभी जल्दी की कानपुर की खबर है, 98 यानी तकरीबन 98 लोग ऐसे ही अचानक मर गए। यानी जब वो रात को सोए थे तो बिल्कुल सही थे, रात को सोए थे बिल्कुल सुरक्षित थे, रात को सोए थे, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई खांसी का झटका नहीं लगा था। लेकिन जब सुबह हुई है तो वो जागे नहीं, सोते ही रह गए हैं। एक नहीं, हजारों किस्म के इस तरह के वाकयात हैं जो देखने में आते हैं। यानी एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बीमारी फैलती है, बचने के लिए इंसान सेफ्टी गार्ड, सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करता है। तरह तरह की बीमारियां हैं। एक बच्चा जब दुनिया में आता है, आपने देखा होगा जो डॉक्टर से डॉक्टरनी होती है, बच्चे को तरह तरह के इंजेक्शन लगाते हैं, पोलियो से हिफाजत का इंजेक्शन। इसी तरह से आज के दौर में, आज के डिजिटल युग में, आज के साइंस भरे युग में, आज बच्चों को तरह तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि जो वबाएं हैं, ताकि ऐसी बीमारियां कि जिनका इलाज नहीं हो सकता है, उन बीमारियों से अपने बच्चों को बचाया जा सके। यानी पोलियो की बीमारी से बच्चे को बचाया जा सके, यानी खतरनाक किस्म की वबाओं से बच्चे को बचाया जा सके। उसके लिए पैदाइश के वक्त बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया जाता है, वैक्सीन की डोज लगा दी जाती है ताकि बच्चे को बीमारी से बचाया जा सके। ये दुनिया के डॉक्टर दुनिया की जाहिरी बीमारी का इलाज करना चाहते हैं, इसलिए बच्चे को वैक्सीन लगा देते हैं। ऐ लोगों, ये दुनिया की वैक्सीन एक तरफ है, मेरे तुम्हारे मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था कि जब बच्चे की पैदाइश हो जाए, बच्चे की पैदाइश के बाद उस बच्चे की तरफ से जानवर को ज़िबा करा दिया जाए, ये उसकी बीमारी के लिए सुरक्षा कवच है, बीमारी से हिफाजत का जरिया। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसियत। ऐ लोगों, मेरे आपके पैगंबर ने, मेरे आपके आका ने आज से 1400 साल पहले बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। मेरे आपके आका ने इरशाद फरमा दिया, अपने बच्चों का अकीका कराओ, बच्चों की तरफ से खून बहाओ। जब बच्चों की तरफ से खून बहा दिया जाता है, उनका अकीका करा दिया जाता है, तो मेरा मौला उनकी बीमारियों से हिफाजत फरमा देता है, जाहिरी बीमारी से भी हिफाजत
हो जाती है और बातिनी अमराज से भी मेरा मौला दूर फरमा देता है। यानी ये लोगों, अगर मुस्तफा के तरीके पे अमल किया, अगर मुस्तफा की सुन्नत को अपने सीने से लगाया, एक इंसान दुनिया में भी कामयाब हो गया, मरने के बाद भी कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। ऐ लोगों, आज का जो उन्वान है, आज जो चंद बातें आपसे जिक्र करनी है, चूंकि ये बच्चों का मसला है। जब इंसान के घर में बच्चा या बच्ची दुनिया में आकर के आंखें खोलता है तो बड़ी खुशी का मौका होता है। ऐ लोगों, ये तो आप उनसे पूछिए कि जिनके पास बच्चे या बच्चियों की दौलत नहीं है, कि उनके सीने में हर वक्त किस तरह का दर्द, किस तरह की टीज और किस तरह की तकलीफ होती है। जिनके पास बच्चे हैं, जिनके पास बच्चियां हैं, वो खुशनसीब हैं कि रब तबारक व तआला ने ऐसा जरिया बनाया है कि उनके बाद भी उनका नाम दुनिया में चलता रहेगा। लेकिन ऐ लोगों, जब एक बच्चा दुनिया में आ जाए, एक बच्ची जब दुनिया में आ जाए, तो आपने बहुत बार सुना होगा कि बेटे के ऊपर माँ बाप का हक है, बेटी के ऊपर माँ बाप का हक है। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, इस्लाम ऐ लोगों एक तरफ की बात नहीं करता है। मेरा तुम्हारा इस्लाम ये नहीं कहता है कि सिर्फ बाप का ही बेटे पर हक है, सिर्फ माँ का ही बेटे पर हक है, बल्कि ऐ लोगों, मेरे तुम्हारे इस्लाम ने जहाँ ये कहा है कि बाप का हक है बेटे पर, जहाँ ये कहा है बेटी का माँ का हक है बेटे के ऊपर, वही मेरे तुम्हारे इस्लाम ने, वही मेरे तुम्हारे पैगंबर ने, वही मेरे तुम्हारे आका ने ये भी इरशाद फरमाया है कि इसी तरह से, जिस तरह से बेटों पर हक होता है, इसी तरह से माँ बाप पर भी हक होता है। अब माँ बाप के ऊपर क्या हक है? ऐ लोगों, एक इंसान जब शादी का इरादा करता है, एक इंसान जब निकाह का इरादा करता है, उससे पहले उसको हुक्म दिया गया है निकाह बाद में करे, लेकिन निकाह करने से पहले जहां वो निकाह करने जा रहा है, जहां निकाह का इरादा रखता है, उस औरत के बारे में गौर व फिक्र कर ले, उस औरत के बारे में देख ले। देखना किस चीज को है? खूबसूरती को नहीं देखना है, हुस्न जमाल को नहीं देखना है, मालो दौलत को नहीं देखना है, अच्छे खानदान, अच्छे हसब नसब को नहीं देखना है। यानी ये चीजें देखी जाएंगी, खूबसूरती भी देखी जाएगी, हुस्न जमाल भी देखा जाएगा, मालो दौलत को भी देखा जाएगा, अच्छे खानदान को भी देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले कहा जा रहा है, ये इंसान जो निकाह का इरादा रखता है, तू माल की वजह से निकाह ना करना। अगर माल की वजह से निकाह करेगा तो कंगाल हो जाएगा। किसी की इज्जत की वजह से, किसी के हसब और नसब की वजह से सिर्फ निकाह ना करना। अगर किसी की इज्जत की वजह से निकाह करेगा, एक वक्त आ जाएगा तू जलील और रुस्वा हो जाएगा। किसी के माल दौलत की वजह से निकाह नहीं किया जाएगा, हसब नसब की वजह से निकाह नहीं किया जाएगा, खूबसूरती की वजह से नहीं किया जाएगा, बल्कि कहा गया अगर निकाह किया जाएगा तो सबसे पहले दीनदारी देखी जाएगी। जिसका दीन अच्छा होगा, जिसका तकवा अच्छा होगा, उसके लिए कहा जा रहा है कि उसके लिए निकाह का पैगाम भेजा जाएगा। यानी ये कहा जा रहा है, ये शरीयत का पैगाम है, ये मेरे तुम्हारे आका का हुक्म है कि निकाह बाद में किया जाए, लेकिन निकाह जिससे किया जा रहा है उसका तकवा देखा जाए, उसका दीन बेशक जिंदाबाद। सुभान से पहले अच्छी औरत का इंतखाब जरूरी है, क्योंकि अच्छी जमीन में अच्छी फसल उगती है। अगर माँ मुत्तकी होती है तो बेटा मुत्तकियों का इमाम होता है। लोग बात करते हैं कि आज हमारे घरों में इमाम हसन पैदा नहीं होते, हुसैन जैसा किरदार लेकर के बच्चे दुनिया में जन्म नहीं लेते। मैं कहता हूँ अगर बेटा हुसैन चाहिए, बेटा हसन जैसे किरदार वाला चाहिए, तो माँ भी फातिमा जैसी पाक मुत्तकिया परहेजगारा चाहिए। अगर बेटा हुसैन जैसा चाहिए तो माँ फातिमा जैसी चाहिए। अगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माँ अगर फातिमा जैसी हो, तकवा माँ का फातिमा जैसा हो, तो बेटा हुसैन नहीं तो कम अज कम गुलाम हुसैन जरूर पैदा होगा। यानी ऐ लोगों, माँ का अच्छा होना जरूरी है, माँ का किरदार साफ सुथरा होना जरूरी है, माँ का तकवा, माँ की तहारत देखी जाना जरूरी है। फिर जो बात मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, शादी करने से पहले एक इंसान पर यह हक रखा गया कि नेक औरत का इंतखाब करे। ए लोगों, जो मुत्तकी हो, जो परहेजगार हो, उसका इंतखाब किया जाए। अब जब शादी हो जाए, शादी के बाद जब बच्चा दुनिया में आकर के आंखें खोले, तो मालूम है हुक्म क्या है? हुक्म ये है कि जब बच्चा दुनिया
दुनिया में आकर के आंखें खोले तो सबसे पहले उसके दाएं कान में अजान दी जाए और बाएं कान में तकबीर कही जाए। ये माँ बाप पर हक है, ये बच्चे के ताल्लुक से हुक्म दिया जा रहा है। यानी जब बच्चा दुनिया में आकर के आंखें खोल दे तो दाएं कान में अजान दिलाना जरूरी है, बाएं कान में तकबीर कहलाना जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि बचपन के वक्त जब बच्चा दुनिया में आता है बहुत सारे मर्द लाहिक हो जाते हैं, मुस्बियान का मर्द लाहिक हो जाता है, सूखा का मर्द लाहिक हो जाता है। जल्दी करना चाहिए, ताखीर नहीं करना चाहिए। उलमा ने लिखा है जैसे ही बच्चा दुनिया में आए बगैर किसी ताखीर के फौरन से फौरन ये काम करना चाहिए कि जल्द से जल्द उसके कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कहना चाहिए। ये पहला हक है। और उसके बाद फरमाया गया कि अच्छे नाम का इंतखाब करना चाहिए, अच्छा नाम रखना चाहिए। चिंटू, डबलू, बबलू ये नाम नहीं रखने चाहिए जिस तरह से आज नाम रखे जा रहे हैं। क्या कहा जाता है कि मौलाना साहब, इमाम साहब बिल्कुल नया नाम बताइएगा, पूरी बस्ती में, पूरे इलाके में, पूरे शहर में उस जैसा नाम किसी का ना हो। ये बात कहना बड़ी हिमाकत की बात है, ऐसी बात कहना बड़ी जहालत की बात है कि बिल्कुल नया नाम चाहिए। नए नाम के पीछे क्यों भागते हैं आप? जरा सहाबा की जिंदगी का मुताला करके देखिए, जरा मुस्तफा के खानदान का अध्ययन करके देखिए, जरा मुस्तफा की रिश्तेदारी उनके नाम मिला करके देखिए, आपको पता चलेगा एक नाम बेटे का है और उसके बाद उसकी जस्ट अगली नस्ल में उसके पोते का भी वही नाम है। यानी ऐ लोगों, हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर एक नाम खानदान में किसी का हो गया तो पूरे खानदान में ऐसा नाम किसी का होना नहीं चाहिए। ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये गलत बात है। अच्छा नाम होना चाहिए। सबसे अच्छा नाम कौन सा है? सबसे पवित्र, सबसे पाकीज़ा नाम कौन सा है? ऐ लोगों, जो बात मैं कहूंगा उसके बाद उसकी अहमियत सुननी है, लेकिन जिस बात के पीछे मैं कह दूं कि ये बात मुस्तफा ने फरमाई है, ये बात कुरान में आई है, तो फिर उस बात की अहमियत है, फिर उस बात की इंपॉर्टेंस है। आइए प्यारे भाइयों, अब अहमियत वाली बात जरा समाप्त करते चलिए। मेरे आपके पैगंबर कायनात के आका क्या इरशाद फरमाते हैं? मेरे आपके आका नामों के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं कि नामों में सबसे बेहतर नाम अब्दुल्ला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोले, क्या नाम है सबसे बेहतर? अब्दुल्ला। लोगों, मेरे आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतर नाम, सबसे अच्छा नाम अब्दुल्ला है। यानी ये सबसे अच्छा नाम है। और इसके बाद बहुत सारे नाम, अब्दुल रहमान रख सकते हैं नाम, लेकिन एक बात याद रहे, जिसका नाम अब्दुल रहमान हो, जिसका नाम अब्दुल खालिक हो, अब्दुल मालिक हो, तो उसको सिर्फ खालिक नहीं कहना चाहिए, उसको सिर्फ मालिक नहीं कहना चाहिए। जिस तरह से अब्दुल्ला से पहले लफ्ज़ अब्द को हटाया नहीं जा सकता, इसी तरह से अब्दुल मालिक, अब्दुल खालिक से पहले लफ्ज़ अब्द को हटाया नहीं जा सकता। इसलिए कि ये लफ्ज़ अल्लाह, ये रब तबारक व तआला का जाती नाम, लेकिन ये खालिक व मालिक ये सिफाती नाम है। इसलिए ऐ लोगों, किसी का नाम अब्दुल रहमान हुआ करे तो तुम रहमान ना कहा करो, किसी का नाम अब्दुल खालिक हुआ करे तो तुम सिर्फ खालिक ना कहा करो, किसी का नाम अब्दुल मालिक हुआ करे तो तुम सिर्फ मालिक ना कहा करो, बल्कि पूरा नाम रखा करो। ये इस्लामी निजाम है, ये इस्लामी कानून है, ये शरीयत का मिजाज है। ऐ लोगों, मेरे आपके आका ने, कायनात के पैगंबर ने इरशाद फरमाया, नामों में सबसे बेहतर नाम अब्दुल्ला है। से बोले, क्या है? अब्दुल्ला है। और उसके बाद फरमाया, नामों में बेहतर नाम वो है कि जिस नाम की निस्बत मेरे आपके आका के नाम से जुड़ जाए। यानी ये लोगों, अपने बच्चों के नाम के साथ मोहम्मद लगाया करो, अहमद लगाया करो, इसलिए कि जिन नामों के साथ मोहम्मद लगा दिया जाए, अहमद लगा दिया जाए, उस नाम में बरकतें पैदा हो जाती हैं, मदीने वाले का फैजान जारी हो जाता है, मुस्तफा के नाम पर जब नाम रखा जाता है, रब तबारक व तआला की रहमतें झमाझम बरसने लगती। बेशक ये माँ बाप पर हक है,
ये माँ बाप पर हक, ये जरूरी बातें हैं जो मैं आपसे जिक्र करना चाह रहा हूँ, जो आम तौर से आप सुनना नहीं चाहते हैं, याद करना नहीं चाहते हैं। ये आम तौर से इस तरह की बातें होती नहीं है, लेकिन ऐ लोगों, ये अकीके का प्रोग्राम जरूरी बातें जो करना जरूरी है। और उसके बाद एक बच्चा जब परवान चढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे, ऐ लोगों, जब वो 4 साल 4 माह 4 महीने 4 दिन का हो जाए तो उसकी रस्म बिस्मिल्लाह ख्वानी कराना चाहिए, जो आज हमारे यहाँ मशहूर है। अच्छी रस्म है ये, अच्छा तरीका है ये, बुजुर्गों का तरीका है ये। ऐ लोगों, इससे गफलत नहीं बरतना चाहिए, बल्कि अपने बच्चों की बिस्मिल्लाह ख्वानी की रस्म जरूर कराना चाहिए। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजिज़तुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह, अच्छे रजा सच्चे रजा, हम सब के रजा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान के मलफूजात का जो मजमुआ है, जिसको अल मलफूज के नाम से पूरी दुनिया जानती पहचानती है। अल मलफूज के अंदर ये बात लिखी गई है। ऐ लोगों, आला हजरत अजीमुल बरकत से इस हवाले से पूछा गया, रस्म बिस्मिल्लाह ख्वानी के ताल्लुक से दरियाफ्त किया गया, तो आला हजरत ने मना नहीं फरमाया, बल्कि ऐ लोगों लिखा है किताब के अंदर कि हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी बिस्मिल्लाह ख्वानी का जिक्र किया गया कि जब आपकी उम्र तकरीबन हो गई 4 साल 4 माह 4 दिन की, तो बिस्मिल्लाह ख्वानी की रस्म अदा कराने के लिए ऐ लोगों वो वक्त आया कि बिस्मिल्लाह पढ़ाई जाए। कौन पढ़ाएगा बिस्मिल्लाह? कौन रस्म बिस्मिल्लाह की अदायगी कराएगा? ऐ लोगों, हिंद के राजा मेरे ख्वाजा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, उन्होंने बिस्मिल्लाह को पढ़ाना चाहा, बिस्मिल्लाह की रस्म को अदा कराना चाहा। गैबी आवाज आई और आवाज का मफहूम ये था, ए मुईनुद्दीन ठहर जाओ, बिस्मिल्लाह ख्वानी की रस्म काजी हमीदुद्दीन नागौरी अदा कराएंगे। मुख्तसर ये है प्यारे भाइयों, काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ ले आए, उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ लोगों, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह औज़ू पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद ठहरते नहीं है। बिस्मिल्लाह के बाद जब चालू होते हैं तो चालू ही हो जाते। ऐ लोगों, सूरे फातिहा पढ़ देते, उसके बाद सूरे बकरा पढ़ देते, सूरे आले इमरान पढ़ देते हैं। यहाँ तक के लोगों जान करके आपको हैरत होगी, उन्होंने पहला पारा पढ़ दिया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा पारा पढ़ दिया। कितनी आगे बढ़ती चली जा रही है, 7वां 8वां 9वां 10वां यहाँ तक के 16 पारे पढ़ करके सुना दिए हैं। किसने? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने। अभी उम्र कितनी है? अभी उम्र 4 बरस ही की तो है, लेकिन 16 पारे पढ़ करके जब सुनाए हैं और जब मुकम्मल हो गए हैं 16 पारे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ठहर जाते हैं। अब काजी हमीदुद्दीन नागौरी का तेवर पूछ रहा था, ए ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ये कहां से सीख करके आए हो? आज पहली बार तुम्हारी रस्म बिस्मिल्लाह ख्वानी अदा की जा रही है, लेकिन ये 16 पारे हिफ्ज़ कहां किए हैं? वो जो जवाब था, वो जवाब सीने में लिखने के ताल्लुक, सीने से लिखने के ताल्लुक रखता है। ऐ लोगों, जब पूछा गया ये 16 पारे कहां याद किए हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इरशाद फरमा रहे थे कि मैंने अपनी माँ से सीखे। वाह बे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आज़म। किससे सीखे हैं? माँ से सीखे हैं। अभी उम्र कितनी है? ऐ लोगों, जरा देखो तो सही, इतनी कम उम्र में एक बच्चा है 16 पारे हिफ्ज़ सुना देता है। कहा मेरी माँ ने मुझे सुनाए हैं। कहा कैसे सुनाए हैं तुम्हारी माँ ने? जवाब दिया कि मेरी माँ इन पारों की हाफिजा है, हाफिजा है। लोगों सुभान अल्लाह, मेरी माँ ने बड़ी तिलावत की है, बहुत तिलावत की है, बड़ा पढ़ा है इन पारों को, और मैंने अपनी माँ के पेट के अंदर
इतना सुना है, सुनते सुनते मुझे याद हो गए वही बात जो मैंने अभी आपसे जिक्र की थी। निकाह करने से पहले दीनदार बच्ची का इंतखाब जरूरी है, दीनदार बच्ची का सिलेक्शन जरूरी है। इसलिए कि अगर बच्ची दीनदार होगी वही तो कुरान पढ़ने वाली होगी, वही तो नमाज पढ़ने वाली होगी। जिस बच्ची ने कुरान ना पढ़ा होगा वो खुद कैसे कुरान पढ़ेगी? जिस बच्ची ने कुरान ना पढ़ा होगा अपने बच्चे को कैसे सिखाएगी? अच्छा, इससे एक बात और समझ में आती है और वो बात ये है कि माँ के पेट के अंदर जो बच्चा या बच्ची होती है और माँ जब कोई एक्टिविटी दुनिया के ऊपर करती है तो उसका बराहे रास्त बच्चे पे असर पड़ता है। अगर असर नहीं पड़ता तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को माँ के पेट के अंदर 16 पारे कैसे याद हो जाते? यानी ऐ लोगों को समझ में आ गया कि आज जो बच्चे डांसर पैदा हो रहे हैं उसकी बुनियादी वजह यही है कि आज की माएं जब उनके बच्चों के पेट में कोई अमानत होती है तो हमने देखा है वो दिल बहलाने के लिए फिल्में ड्रामे देखती है, दिल बहलाने के लिए वो सीरियल देखा करती है, दिल बहलाने के लिए वो मूवी और गाने सुना करती है। लेकिन ऐ लोगों, एक बात आज समाप्त करते चलिए, मैंने वही सबसे पहले आपसे जिक्र किया है, जो माँ करेगी सीधा साधा असर उसके बच्चे पर जरूर पड़ेगा। इसीलिए ऐ लोगों, अच्छी बच्ची का इंतखाब जरूरी है। कुछ देखना ना देखना, लेकिन सबसे पहले दीनदारी देखना। इसलिए कि जो दीनदारी देख करके किसी बच्ची से निकाह करता है, मेरा मौला उसके घर में रहमतों का बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। बेशक एक कुरान पढ़ने वाली जब लड़की घर में आती है और जब उसकी शादी होती है तो सबसे पहले उसका काम क्या होगा? फजर में उठेगी, वुजू बनाएगी, कुरान पढ़ेगी। और ऐ लोगों, आया है किताबों में कि जब इंसान सुबह को उठ करके फजर की नमाज अदा करता है, कुरान अदा करता है, वो इस्लाम के झंडे के नीचे होता है। आपको मालूम है कि जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ रब की रहमतें उतरती है, जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ बरकतों का नुज़ूल होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार बरकतें नहीं होती, हमारी रोजी बड़ी कम हो गई है। मैं कहना चाहता हूँ तुम्हारी रोजी कम हुई है, तुम्हारी कमाइयों की अगर बरकत खत्म हुई है तो जिम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि जिम्मेदार तुम खुद हो। आप कहेंगे मौलाना हम कैसे जिम्मेदार है? मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐ लोगों, वो वक्त जो फजर का वक्त है बड़ा कीमती वक्त है। वो वक्त जो फजर का वक्त है वो दुआओं की कबूलियत का वक्त है। वो वक्त जो फजर का वक्त है वो ऐसा वक्त है कि जिस वक्त रोजियां तकसीम की जाती है। वो फजर का वक्त जिस वक्त अमूमन लोग आज सोए हुए होते हैं। वजह क्या है? रात को 12 बजे तक, रात के 1-2 बजे तक आज मोबाइल चलाने का ऐ लोगों फैशन चल पड़ा है। लोग यूं ही गली गलियारों में बैठे रहते हैं और यूं ही अपनी जिंदगी के कीमती वक्त को जाया कर देते हैं। एक इंसान, जाहिर सी बात है, जब रात के 12 बजे, जब रात के 1 बजे 2 बजे सोएगा, एक इंसान की फितरी नींद है 6 या 8 घंटे उसको नींद चाहिए। वो 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठेगा। एक बात याद रखिए प्यारे भाइयों, फजर का वक्त नमाज का वक्त है, फजर का वक्त कुरान की तिलावत का वक्त है, फजर का वक्त रोजियों की तकसीम का वक्त है। जिस वक्त की रोजी तकसीम की जा रही है, जिस वक्त के फरिश्ता रोजी लेकर के तेरे दरबार में तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत कारी जाकिर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए। बैठिए, तशरीफ रखिए। देखिए, जिस हस्ती और जिस शख्सियत का मैं आपसे अभी जिक्र कर रहा था अपनी गुफ्तगू के आगाज से कबल, वो शख्सियत और अखलाक के पेकर अब आपके हमारे मजमे में और आपके हमारे बीच में हाजिर हो चुके हैं। उम्दतुल बयान कारी खुशलहान आलिम मानी बयान हजरत हाफिज कारी जाकिर साहिब किबला हमीरपुरी। अब बस मेरे बाद उन्हीं का खिताब होना है। चंद बातें मैं आपसे और कर लूं, लेकिन जो बात मैं आपसे जिक्र करना
चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ऐ लोगों बहुत गौर से सुनिए, यानी ऐ लोगों फजर का वक्त था, रोजी की तक़सीम का वक्त था। अब जिस वक्त रोजी मिली जानी थी, जिस वक्त तुमको रोजियां मिलनी थी, उस वक्त एक इंसान सो रहा है और उसके बाद कहे इंसान कि मेरी रोजी में बरकत नहीं हो रही है, मेरा रिस्क कम हो गया है, तो जरा बताओ वो जिम्मेदार खुद हुआ कि नहीं हुआ? आपका जवाब होगा बिल्कुल वो जिम्मेदार खुद है। लेकिन ऐ लोगों, मैं आपको बता करके जाना चाहता हूँ, आज अगर घरों में बरकत चाहिए, रोजियों में बरकत चाहिए, तो क्या करना होगा? ऐ लोगों, मिजाज बनाना होगा। सबसे पहला काम ये करना होगा, इंसान जब दुआ के लिए हाथ उठाता है, मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। इंसान जब रब तबारक व तआला की बारगाह में गिरिया उजारी करता है, फरियाद करता है, आहू फुगा करता है, मेरा रब कभी भी उसके आंसुओं को जाय नहीं फरमाता। कोशिश कीजिए कि आप उठ जाइए तहज्जुद के वक्त, ऐसा वक्त है, उस वक्त के ताल्लुक से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कायनात सो रही हो, कायनात का जर्रा जर्रा में इस्तिराहत हो, कायनात पर सन्नाटा पसरा हुआ हो, ऐसे वक्त में कोई रात के आखिरी पहर में उठ जाए, ताजा वुजू बनाए और उसके बाद 2 रकत नमाज अदा करके रब तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ कर दे, वो ऐसा वक्त होता है जिस वक्त में बंदे और अल्लाह के बीच में कोई फासला नहीं होता, यानी सारी दुआएं डायरेक्ट रब तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हो जाती है। लेकिन ऐ लोगों, तहज्जुद के वक्त कौन उठेगा? आज लोग फजर की नमाज अदा नहीं करते तो तहज्जुद कहां से पढ़ेंगे? लेकिन कम से कम अगर इतना नहीं कर सकते कि तहज्जुद के वक्त उठ करके ताजा वुजू बना करके 2 रकत नमाज तहज्जुद अदा कर सके, तो कम से कम इतना तो किया जा सकता है कि फजर की नमाज के लिए उठ जाए, फजर की नमाज अदा कर ले, कुरान पढ़ ले। क्या होगा प्यारे भाइयों? ऐ लोगों, अवधी शरीफ के हवाले से बताता चलूं, जो कुरान पढ़ता है खैर व बरकत का नुज़ूल होता है, जो कुरान की तिलावत करता है, मेरा रब तबारक व तआला कुरान की तिलावत से इतना राजी हो जाता है। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर में बरकत हो जाती है, जिस दुकान में कुरान पढ़ा जाता है उस दुकान में बरकत हो जाती है, जिस बीमार के सामने कुरान पढ़ा जाता है, मेरा मौला उस बीमार को सेहत तवानाई तंदुरुस्ती अता फरमा देता है। इसी तरह का एक वाक़या हदीस शरीफ में मैंने पढ़ा, एक साहबी मुस्तफा के नाम है उनका हजरत उसैद बिन हुज़ैर, वो बयान करते कि मैं कुरान करीम की सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था। ये सूरह कहफ कुरान मजीद के 15वें पारे में मौजूद है। इस सूरत के ताल्लुक से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सूरह कहफ की हर जुमा को तिलावत करेगा, मेरा मौला उसको दज्जाल के फितने से बचा लेगा। यानी ये लोगों, जिसने सूरह कहफ की तिलावत कर ली, एक जुमा सूरह कहफ को पढ़ लिया, एक जुमा से दूसरे जुमा तक वो रब तबारक व तआला की हिफाजत के हिसार में आ जाता है। रब तबारक व तआला हिफाजत फरमाता है उसकी। इसलिए लोगों, अगर मौका मिल जाया करे तो तुम कुरान पढ़ा करो और जुमा के दिन इस सूरत का, सूरह कहफ का खुसूसी इंतजाम किया करो। मुस्तफा के साहबी नाम हजरत उसैद वो बयान करते हैं, मैं अपने घर में रात का वक्त था, कुरान करीम की तिलावत कर रहा था और कुरान की यही सूरत सूरह कहफ पढ़ रहा था। यानी साहबा वो कुरान से मोहब्बत किया करते थे, दिन होता था वो कुरान पढ़ते थे, रात की तारीकी आ जाया करती थी वो कुरान पढ़ा करते थे। यही हजरत उसैद बिन हुज़ैर है, रात की तारीकी में कुरान पढ़ रहे हैं और कुरान की सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं। वो बयान करते, कुरान की तिलावत करते करते मैंने अपने माथे की आंखों से क्या देखा, मेरे ही घर के कोने में घोड़ा बंधा हुआ है। वो घोड़ा कुरान की तिलावत की आवाज सुनकर के शोखी करने लगा, बिदकने लगा, उछल कूद करने लगा। उसके बराबर में मेरा एक छोटा बच्चा भी लेटा हुआ था, वो आराम
आराम कर रहा था मुझे ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे को कोई गजन पहुंच जाए, मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंच जाए, मेरे बच्चे को इसके उछलने कूदने से कोई तकलीफ हो जाए। मैंने कुरान की तिलावत को रोक दिया, लेकिन जब मैंने कुरान की तिलावत को रोका उधर वो जो घोड़ा कूद रहा था उसने कूदना भी बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब शांति हुई तो कहते हैं दोबारा से फिर मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। अभी कुरान पढ़ते पढ़ते कुछ ही लम्हे गुजरे हैं कि दोबारा से घोड़ा फिर कूदने लगता है। कहते फिर मैंने कुरान की तिलावत को रोक दिया। इसी तरह से 2-3 मरतबा मैंने किया। जब जब मैं कुरान पढ़ता मेरा घोड़ा उछलने कूदने लगता। जैसे ही कुरान की तिलावत को मैं रोक देता घोड़ा भी शांत हो जाता। ये सोच करके मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंच जाए। गौर से सुनना भाइयों, गौर से। कहते हैं मैंने कुरान की तिलावत को रोक दिया। जब मैंने कुरान की तिलावत का इरादा खत्म किया और मेरी नजर जब आसमान की जानिब पड़ी, जब मैंने आसमान की जानिब अपनी नजरों को उठा करके देखा तो मैंने क्या देखा, एक रोशनी है जो आसमान से मेरे घर में उतर रही है। लोगों ये सूरत मैंने देखी, ये हालत, ये कैफियत मैंने अपने घर की देखी। मैं सुबह का इंतजार करने लगा कि कब रात कट जाए, सुबह का सफेदा फैल जाए, मुस्तफा से दरियाफ्त कर लूं, आका से पूछ लूं। इसलिए साहबा का ये अकीदा था, उनका नजरिया, उनका ईमानो ईमान ये था, कोई जाने ना जाने लेकिन मुस्तफा जरूर जानते। ये रोशनी कैसी है, ये उजाला कैसा है, मुझे इल्म नहीं, लेकिन नबियों के सरदार को तो जरूर पता होगा। सुबह का सफेदा फैल गया, जमीन पर उजाला ही उजाला हो गया, मुस्तफा का दरबार सज गया और मेरे आका दरबार में हाजिर हो गए। मेरे मुस्तफा दरबार में यूं नजर आते हैं जैसे आसमान के सितारों के बीच में चांद नजर आता है। मेरे आका की हुस्न का जवाब नहीं, मेरे आका के जमाल का जवाब नहीं, मेरे आका की खूबसूरती का जवाब नहीं। उनकी खूबसूरती के ताल्लुक से तो बरेली के आला हजरत ने भी बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। उन्होंने भी इरशाद फरमाया, हुस्न खाता है जिनके नमक की कसम है, वो मलीहे दिलारा हमारा नबी, सबसे आला ओ औला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे। बेकसों का सहारा हमारा नबी, यही तो आला हजरत ने कहा। ऐ लोगों, आला हजरत ने 4वीं सदी में कहा, लेकिन ऐ लोगों जिन्होंने माथे की आंखों से देखा, उन्होंने मुस्तफा के हुस्न को देख करके ज़बान हाल से यूं कहा। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, मा राअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कान्ना शम्स तजरी फी वजहिही। हजरत अबू हुरैरा ने मुस्तफा को देखा और मुस्तफा को देख करके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आप जैसा हसीन और जमील नहीं देखा। और इतना ही नहीं, हजरत अबू हुरैरा ने तो यूं बयान किया, मा राअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह कान्ना शम्स तजरी फी वजहिही। हजरत अबू हुरैरा बयान करते, जब हम मुस्तफा को देखा करते थे तो ऐसा महसूस हुआ करता था गोया आसमान का सूरज है जो मुस्तफा के चेहरे में तैर रहा है। लोगों हजरत हुरैरा ने कह दिया, लेकिन यही बात है लोगों मकीने सिदरा, ताइरे सिदरा हजरत जिब्रील अमीन ने भी कही। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, इन्नल्लाह बासनी इलैक कल्लबतु मशारिकल अर्दी व मगारिबहा फतुफ्तु जबलहा व सहलहा फलम अरा
रजुलन अफज़ल मिन मोहम्मद। हजरत जिब्रील अमीन मुस्तफ़ा की बारगाह में आए, आकर के अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी खिदमत में आने से पहले मैंने पूरब को देखा, पश्चिम को देखा, उत्तर को देखा, दक्षिण को देखा, जमीन के नीचे देखा, आसमानों के पीछे देखा, लेकिन या रसूल अल्लाह क़ल्लबतु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा फतुफ्तु जबलहा व सहलहा फलम अरा रजुलन अफज़ल मिन मोहम्मद। हे आका, कायनात का जर्रा जर्रा देख लिया, लेकिन मुस्तफा आप जैसा सीनो जमीन नहीं देखा। इसी को बरेली के आला हजरत ने इरशाद फरमाया, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। ऐ लोगो, उसी हसीनो जमील के बादशाह, उसी हसीनो जमील सरताज की बारगाह में हजरत उसैद हाजिर हो गए और अर्ज कर दी, या रसूल अल्लाह, रात मैंने ऐसा ऐसा देखा। जो पूरा वाकया था ना बयान कर दिया। ऐ लोगो, बयान कर रहे हैं और मेरे आपके आका, कायनात के पैगंबर, इमामुल अंबिया, सरदारे अंबिया, वजह तख्लीक़े कायनात मुस्तफ़ा, जब ये तमाम बातें अपने गुलाम हजरत उसैद से सुन रहे हैं, तो साथ ही साथ ये जुमला भी इरशाद फरमाते चले जा रहे हैं, उसे तुम कुरान पढ़ा करो, तुम कुरान पढ़ा करो, यानी कुरान की तिलावत को हिर्ज़े जां बना लो, कुरान की तिलावत को अपनी आदत बना लो। ये कहते चले जा रहे हैं मेरे आका, लेकिन हजरत उसैद ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो उजाला कैसा था, वो रोशनी कैसी थी? मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, वो सकीना था, वो रब तबारक व तआला की जानिब से नाजिल करदा सुकून था। एक हदीस का मफहूम ये है कि वो नूरानी फरिश्तों की जमात थी जो तुम्हारे घर में उतर रही थी, तुम्हारे कुरान की आवाज को सुनने के लिए, कुरान की तिलावत को सुनने के लिए। अगर तुम कुरान पढ़ते रहते, कुरान की तिलावत करते रहते, सुबह हो जाती, वो जाते नहीं, और तुम्हारी बस्ती, तुम्हारे इलाके के लोग उनको अपने माथे की आंखों से देख लेते। समझे कि नहीं समझे भाइयों? यानी लोगों, एक बात समझ में आ गई, बस आखिरी बात है, उसके बाद खत्म कर रहा हूँ। क्या समझ में आया कि जब कुरान पढ़ा जाता है तो रब की रहमत उतरती है, जब कुरान पढ़ा जाता है तो रहमत के फरिश्ते आते हैं। ऐ लोगों, जब रहमत के फरिश्ते आ जाएंगे, जब रब की रहमतें बरकतें उतर जाएंगी, तो सिर्फ कमाई में ही नहीं, तेरी जिंदगी में भी बरकत हो जाएगी, तेरी औलाद, तेरे बच्चों में भी बरकत हो जाएगी। इसलिए अगर बरकतें चाहिए तो कुरान को सीने से लगाना पड़ेगा, इबादतों की आदत बनानी पड़ेगी। तो ये माँ बाप के ऊपर क्या है, एक अच्छा और जरूरी लाजमी हक है कि वो जब 4 साल 4 माह 4 दिन का हो जाए तो फिर रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराए। अच्छा, एक बात और समाप्त कर लें, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिस्मिल्लाह की रस्म करा के बस छोड़ दें। कारी अशफाक साहब, इसका मतलब उलमा ने ये लिखा है कि इसका मतलब है कि आज से बाकायदा उसकी तालीम का आगाज हो गया, यानी आज से अब उसको पढ़ने जाना लाजमी कर दीजिए। आज से तालीम जरूरी हो गई है। ऐसा नहीं कि जैसा हमारे आपके यहाँ होता है, चलिए बिस्मिल्लाह करा दी और 2, 4, 6, 8, 10 साल के लिए भूल गए, चलो बाद में कुरान पढ़ लेगा, बाद में पारा पढ़ लेगा, बाद में दीनिया सीख लेगा। नहीं नहीं, बल्कि उसी दिन से जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं आज अपने बच्चों को कारोबार दे करके जाते हैं, घर बार दे करके जाते हैं, दुकान मकान दे करके जाते हैं, बिजनेस के उसूल और नियम सिखाते हैं, लेकिन नए लोगों, कारोबार देना जरूरी नहीं, घर बार देना जरूरी नहीं, जमीन जायदाद देना जरूरी नहीं,
बल्कि सबसे जरूरी क्या है। मुस्तफा की हदीस सुने, उसके बाद खत्म कर रहा हूँ। मेरे आपके आका ने इरशाद फरमाया, माना हला वालिदुन मिन नुहुलिन अफजल मिन अदबिन हसन। कायनात के आका ने इरशाद फरमाया, एक बाप जो अपने बच्चों को गिफ्ट देता है, तोहफा देता है, माना हला वालिदुन वलदहु मिन नुहुलिन अफजल मिन अदबिन हसन, यानी सबसे बेहतर गिफ्ट क्या है, सबसे बेहतर तोहफा क्या है। तो फरमाया सबसे बेहतर तोहफा मकान नहीं, दुकान नहीं, कारोबार नहीं, सबसे बेहतर अगर कोई तोहफा जो एक बाप अपने बच्चे को देता है, फरमाया मिन अदबिन हसन, सबसे बेहतर तोहफा ये है कि बाप अपने बच्चों को अच्छा अदब सिखा दे। ये सबसे बेहतर तोहफा है, ये सबसे बेहतर गिफ्ट है। आज अगर बच्चे को आपने अदब सिखा दिया, तालीम और तरबियत के जेवर से आरास्ता पे रास्ता कर दिया, तो कल वही बच्चा आपकी इज्जतों के महल अपनी पलकों पे तामीर करेगा। आज जब बच्चा जवान हो जाता है, जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, बहुत सारे बूढ़े माँ बाप आकर के शिकायत करते हैं, मेरा बच्चा मेरी इज्जत नहीं करता, मेरा बच्चा मेरी ताजीम नहीं करता, मेरा मकाम मेरा अदब और एहतराम नहीं करता। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, वो तुम्हारी ताजीम करे कैसे, वो तुम्हारी इज्जत करे कैसे। तुमने तो उसको बताया नहीं कि ताजीम क्या है, तुमने तो उसको सिखाया नहीं बाप और माँ का मकाम क्या है। ऐ लोगों, ये मदरसे जो मदरसे आज पूरी दुनिया में टारगेट और निशाने पर है, ऐ लोगों इन मदरसों को लोग आज टारगेट कर रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आपको मालूम है इन मदरसों की इंपॉर्टेंस और अहमियत कितनी जरूरी है। आज पूरी दुनिया में आप चले जाइए, कहीं ये पैगाम नहीं दिया जाता है, लेकिन एक बच्चा जब मदरसा जाता है, मदरसे में जाकर के जब वो खुदा का कुरान पढ़ता है, उस कुरान के अंदर एक आयत वो पढ़ता है। तकरीबन 16 मकामात कुरान में ऐसे हैं कि जिन मकामात पर माँ बाप की अजमत, उनकी अहमियत, उनकी शान, उनकी इज्जत और रिफत को बयान किया गया है, उनकी खिदमत के हवाले से जिक्र किया गया है। लेकिन कुरान करीम में एक आयत जो कुरान के 15वें पारे में सूरे बनी इसराइल के अंदर आई है, अभी फिलहाल मैं वो सुनाना चाहता हूँ आपको। एक बच्चा जब मदरसा जाता है, वो मदरसा जाने के बाद जब वो कुरान पढ़ता है और कुरान की इस आयत पर आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। जैसे ही ये आयत पढ़ता है और इस आयत का उसको ट्रांसलेशन, जैसे ही इस आयत का उसको तर्जुमा सिखाया जाता है, उसी दिन उसकी समझ में आ जाता है कि माँ की शान क्या है, बाप का मकाम क्या है। कहा जाता है एक बच्चा जब डॉक्टर बन जाता है, एक बच्चा जब इंजीनियर और मास्टर बन जाता है, तो माँ बाप सोचते हैं बड़ा अदब एहतराम के साथ उसके साथ पेश आया जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि बेटे की शान में गुस्ताखी हो जाए। बेटा डॉक्टर है, बेटा इंजीनियर है, बेटा मास्टर है, तो माँ बाप संभल करके बोलते हैं कि बेटा नाराज ना हो जाए, बेटे की शान में कमी वाक़ई ना हो जाए। लेकिन वही जब एक बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है, एक बच्चा वही आलिम रब्बानी बन जाता है, वही एक बच्चा दीन का सिपाही बन जाता है, फिर वो ये नहीं देखता कि मेरी शान में कमी वाक़ई हो जाए। जब भी वो माँ बाप से बात करता है, तो फिर ये ख्याल करके बात करता है कहीं ऐसा ना हो मेरी माँ मुझसे नाराज हो जाए, मेरा बाप मुझसे नाराज हो जाए। ये फैजान अगर किसी दरगाह का है, ये दुनिया की किसी दूसरी दरगाहों का नहीं है। अगर ये फैजान, अगर ये तालीम किसी दरगाह की है, तो तुम्हारे मदरसे की है। अब वही आयत जो कुरान में उसको सिखाई जाती है, जल्दी से उसका ट्रांसलेशन सुनिए। क्या है इस आयत का मतलब, क्या लिखा है इस आयत के अंदर, क्या संदेश, क्या आदेश, क्या ऑर्डर है इस आयत के अंदर। ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करना, यानी पेड़ के आगे सर न झुकाना, सूरज के आगे इबादत ना करना, चांद को सजदा ना करना, मक्खी को, मच्छर को, छचूंदर को खुदा ना मानना,
हवाओं को, फजाओं को, दरियाओं को, आग को खुदा ना मानना, बल्कि ये सारे के सारे मखलूक है। आसमान को अल्लाह ने पैदा किया है, जमीन को अल्लाह ने बनाया है, चांद सूरज को मौला ने बनाया है। यानी ये चांद इस काबिल नहीं कि उसको सर झुकाया जाए, ये सूरज इस काबिल नहीं कि उसकी परस्तिश की जाए, ये चांद सितारे, ये हवा, ये फजा, इसकी इबादत नहीं की जाएगी, बल्कि इबादत की जाएगी तो उसको की जाएगी कि जिसने इन तमाम चीजों को बनाया है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब का फैसला ये है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करना। वबिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करना। यानी इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करना, यानी तौहीद का पैगाम दिया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी। गुलामों को, ईमान वालों को, अल्लाह के बंदों को ये पैगाम दिया जा रहा है। लेकिन जस्ट इसी के बाद मिली हुई है आयत वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ उसने सुलूक करना है। उलमा ने, मुफस्सिरीन ने यहाँ से एक नुक्ता ये उठाया है कि रब तबारक व तआला की इबादत के बाद सबसे बेहतर अगर कोई काम है तो माँ बाप की खिदमत करना है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जब वो ये आयत पढ़ता है उसी दिन उसके ज़हन और दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अगर मुझे अल्लाह को राजी करना है तो इबादत के साथ साथ मुझे माँ बाप को भी राजी करना पड़ेगा। लोग जो आज शिकायत करते हैं कि मेरा बेटा एहतराम नहीं करता, अदब नहीं करता, तो उनको इस फरमान पर अमल करना होगा जो मुस्तफा ने कहा है। उसको अपने आप से सवाल करना होगा जो मुस्तफा ने तेरे लिए तालीम और तरबियत का निशाना बनाया था, तूने उस निशाने तक पहुंचने की कोशिश की है, नहीं की है? मुस्तफा ने क्या कहा था? मुस्तफा ने क्या इरशाद फरमाया था? आका ने तो ये इरशाद फरमाया था, कुछ देना मत देना अपने बेटे को, कुछ देना मत देना अपनी औलाद को, लेकिन अपनी औलाद को अच्छा अदब जरूर सिखा देना। अगर मुस्तफा की इस हदीस पे हमने अमल किया होता तो बुढ़ापे में हम तड़प नहीं रहे होते, बल्कि बच्चे की खिदमतों से शायद काम हो रहे होते। तो इसलिए अपने बच्चों को दीनी तालीम भी देना जरूरी है ताकि वो माँ बाप का मकाम सब समझ सकें, उनका अदब, उनका एहतराम कर सकें। बहुत सारी चीजें हैं सबा, तूफान नूह लाने से फायदा क्या, चंद अश्क ही काफी हैं अगर कुछ असर करे। ये तीसरा हक मैंने बयान किया कि अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत। अच्छी तालीम से मुराद यहाँ सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं है, बल्कि वो हर वो तालीम जो उसके किरदार, उसके कैरेक्टर को, उसके अंदर को चमकीला बनाए, हर वो तालीम जरूरी है। एक इंसान दुनिया में रहता है तो दुनिया के लोगों के साथ रहने का सलीका आए, तरीका आए, वो तालीम भी जरूरी है। लेकिन चूंकि हमें आपको पूरी जिंदगी दुनिया में नहीं रहना है, एक वक्त के बाद दुनिया छोड़ के जाना है। हमारी दुनिया, आपकी दुनिया, मुसलमानों की दुनिया तो मरने के बाद की दुनिया है। इसलिए इस दुनिया को भी अच्छा किया जाएगा और इस दुनिया के बाद जो असली दुनिया है, जो अबदी दुनिया है, उस दुनिया को भी अच्छा करने की कोशिश की जाएगी। यानी इस दुनिया को भी बेहतर बनाया जाए और इस दुनिया के बाद जो आखिरत की दुनिया है, जो कब्र की दुनिया है, उसको भी फरामोश न किया जाए। ये चंद बातें हैं, जरूरी बातें हैं जो मैंने आपसे जिक्र की हैं। अगर बात करूंगा तो मजीद और बहुत सारे हुकूक है। आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में बहुत सारे हुकूक लिखे हैं जो वालिदैन पर जरूरी है। अगर उसकी तफसील की जाएगी बहुत ज्यादा चला जाएगा, इसलिए मैं इसी पर इक्तिफा कर रहा हूँ। रब तबारक व तआला मुझे, आपको, सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे कहने में, आपके सुनने में लफ्ज़न सेहवन मानन जो गलतियां हुई हो, मेरा मौला मुआफ फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।